दोस्तों नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ पर हमारे विशेष कार्यक्रम में जानिए छठ के व्रत की शुरुआत से अंत तक शुद्धि से संतुष्टि तक की पूरी कहानी, छठ की विधि और छठ के महत्व को। कार्यक्रम को पूरा देखिए और पूरे परिवार के साथ देखिए। हो सकता है कुछ बातें आपको पता हो और कुछ बातें आज आपको पता चलेंगी। छठ प्रकृति का महोत्सव, यह सिर्फ एक पर्व नहीं, यह प्रकृति के प्रति समर्पण का महोत्सव। छठ जब पूरा समाज एक साथ नदी के घाटों पर उमड़ पड़ता है, हाथों में दीप, दिलों में विश्वास और चेहरे पर भक्ति की चमक लिए। छठ वो अनोखा पर्व है जहाँ डूबते सूरज को भी उतनी ही श्रद्धा मिलती है जितनी उगते हुए सूर्य, क्योंकि यहाँ आस्था किसी दिशा में नहीं छूटती, यह तो बस प्रकृति को प्रणाम है। ये दृश्य जब महिलाएं जल में खड़ी होकर अर्घ देती है, जब घाटों पर गीत गूंजते हैं किलवाजे फरेला खबर से, तो ऐसा लगता है मानो पूरी सृष्टि उस सुर में झूम उठी। छठ सिर्फ पूजा नहीं, ये है मानव और प्रकृति के बीच संवाद का पर्व। ये सिखाता है संतुलन, संयम और सम्मान। यह महाउत्सव हमें याद दिलाता है कि आस्था जब प्रकृति से जुड़ती है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। छठ जहाँ आस्था बहती है, प्रकृति मुस्कुराती है और पूरा समाज एक स्वर में कह उठता है, जय छठी मैया। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। यह दिन बहुत खास होता है क्योंकि यहीं से व्रत की पवित्र यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। आज ज्येष्ठ नक्षत्र, रवि और सिद्ध योग का शुभ संयोग है। इसी दिन व्रती शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। नहाय खाए का भोजन साधक के मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। कद्दू में पानी का भरपूर होता है और अरवा चावल ऊर्जा का बड़ा स्रोत होता है, इसलिए व्रती पूरे उपवास के दौरान ऊर्जावान रहते हैं। नहाय खाए में अरवा चावल, कद्दू, चना दाल और चना दाल से बनी चीजें खाई जाती है। ये सब देसी घी में हल्दी और सिंधा नमक के साथ पकाई जाती है। कद्दू हल्का और सुपाच्य होता है, इसमें फाइबर और पानी दोनों की मात्रा ज्यादा होती है। ये पाचन को ठीक रखता है और शरीर को तरोताजा बनाए रखता है। कद्दू भात यानी लौकी भात एक सात्विक और हल्का भोजन है। इसे खाने से शरीर डिटॉक्स होता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। चावल से शरीर को ऊर्जा मिलती है जो अगले 2 दिनों के व्रत के लिए जरूरी होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी लौकी फाइबर और पानी से भरपूर होती है जो शरीर के विषैले तत्व बाहर निकालती है और शरीर को हाइड्रेट रखती है। नहाय खाए केवल परंपरा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और शुद्ध जीवन शैली है। यही भोजन व्रती को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है ताकि वे छठ का कठिन उपवास पूरी श्रद्धा और ऊर्जा के साथ निभा सके। छठ महापर्व की शुभ शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। खरना अर्थात व्रत का दूसरा और बेहद पवित्र दिन। संध्या में व्रती भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और फिर खरना का प्रसाद ग्रहण करके 36 घंटे का निर्जला उपवास की शुरुआत है। खरना के दिन बनाया जाने वाला प्रसाद अरवा चावल, गुड़, खीर, केला और बिना नमक की रोटी सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद लाभकारी होता है। अरवा चावल पचने में हल्का होता है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। गुड़ खून में आयरन बढ़ाता है और थकान को दूर करता है। केला पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होता है जिससे शरीर को ताकत मिलती है और मन शांत रहता है। वहीं बिना नमक की रोटी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है। छठ का 36 घंटे का निर्जला उपवास बहुत कठिन होता है। ऐसे में खरना का भोजन एक हेल्दी डाइट की तरह काम करता है। यह प्रसाद व्रती को पर्याप्त ऊर्जा और सहन शक्ति देता है जिससे वे अगले 2 दिन तक बिना थकान के उपवास निभा पाते हैं। खरना का प्रसाद केवल
पूजा का हिस्सा नहीं बल्कि शरीर और मन को संतुलित रखने का माध्यम है। यही भोजन व्रती को ऊर्जा, शांति और शक्ति प्रदान करता है ताकि वे श्रद्धा और समर्पण के साथ छठ व्रत को पूरा कर सके। आस्था, प्रकृति और समाज का महापर्व छठ सिर्फ एक व्रत नहीं, यह प्रकृति और मानव के बीच सबसे सुंदर संवाद है। यह पर्व हमें सिखाता है आस्था केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, वह तो खेतों, नदियों, सूरज और मिट्टी में भी बसती है। छठ की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इस पूजा की हर सामग्री किसान समाज से जुड़ी, धरती से निकली, सहज और सुलभ होती है। इसलिए यह पर्व हर किसी का है, अमीर का भी और गरीब का भी। छठ की सामाजिकता का रंग तब और गाढ़ा हो जाता है जब किसी परिवार में दुख हो और वह व्रत न कर सके तो गांव या मोहल्ले का कोई दूसरा व्यक्ति उनके हिस्से का अर्घ सूर्य देव को अर्पित करता है ताकि उस परिवार पर आशीर्वाद बना रहे। ये है छठ की एकता और करुणा की शक्ति। शाम जब सूर्य देव अस्त होंगे तो घाटों पर लोक आस्था का सागर उमड़ेगा। नदी किनारे जल में खड़े व्रती हाथ जोड़कर डूबते सूरज को प्रणाम करेंगे। हर चेहरे पर शांति, हर मन में कल्याण की कामना होगी और पूरा वातावरण धूप, फूल और गीतों की सुगंध से भर जाएगा। छठ शायद एकमात्र ऐसा पर्व है जो हमें सिखाता है डूबते सूरज को भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हर शाम के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। यह संदेश देता है निराश मत हो, जो जा रहा है उसे सम्मान से विदा करो, क्योंकि कल फिर नई रोशनी लौटेगी, नई उम्मीदों के साथ, नए ताप के साथ। आज जब दुनिया में त्योहारों का स्वरूप बदल रहा है, जब कुछ पर्व खुशियों की बजाय चिंता का कारण बन रहे हैं, तब छठ हमें याद दिलाता है उत्सव का मतलब है प्रकृति से जुड़ना, न कि उसे नुकसान पहुंचाना। यह पर्व किसी पंडित, मंत्र या कर्म कांड पर निर्भर नहीं है, यह तो व्रती और सूर्य देव के सीधे संवाद का पर्व है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ सच्ची भक्ति और प्रकृति के प्रति आभार है। छठ हमें सिखाता है कि सूरज और जल ही जीवन के आधार है। इसलिए जब हम घाट पर अर्घ देते हैं तो दरअसल हम अपनी धरती, अपने जल स्रोत और अपनी मिट्टी को सम्मान दे रहे होते हैं। छठ की छटा निहारते हुए बस एक बात याद रखिए, इन नदियों, तालाबों और खेतों की स्वच्छता ही हमारी समृद्धि है। इनका संरक्षण ही हमारा धर्म है, क्योंकि जब प्रकृति खुश होती है तभी जीवन में सच्ची खुशहाली आती है। छठ आस्था, एकता और प्रकृति का सबसे सुंदर उत्सव है। छठ घर लौट आने का पर्व है। छठ अब सिर्फ बिहार या पूर्वी भारत का त्योहार नहीं रहा। आज यह देश के कोने कोने में और यहाँ तक कि विदेशों में भी बड़ी श्रद्धा से मनाया जाने लगा। लेकिन जहाँ भी इसे मनाया जाता है वहाँ दिल के किसी कोने में गांव की मिट्टी की खुशबू जरूर जाग उठती है। परिवार याद आता है, समाज याद आता है और सबसे बढ़कर प्रकृति याद आती है। छठ की सबसे खूबसूरत बात यही है, यह सामूहिकता का पर्व है जहाँ हर कोई एक साथ मिलकर पूजा करता है बिना किसी भेदभाव के, एक ही भाव से। यह पर्व हमें सिखाता है कि आस्था सिर्फ उगते सूर्य के लिए नहीं बल्कि डूबते सूर्य के लिए भी उतनी ही गहरी होनी चाहिए, क्योंकि जो आज ढल रहा है वही कल फिर नई रोशनी लेकर लौटेगा। व्रती जब जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं तो उनके साथ पूरा परिवार घाट पर मौजूद होता है। वो पल जब घर के बुजुर्ग, बच्चे और परदेश से लौटे अपने सब एक साथ होते हैं, वो केवल पूजा नहीं बल्कि मिलन का उत्सव होता है। छठ सिर्फ एक व्रत नहीं, यह अपने लोगों से जुड़ने का एहसास है, अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से और उस प्रकृति से जो हमें जीवन देती है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर झरिया और पूरे कोयलांचल क्षेत्र में
उत्साह और उमंग का माहौल है। रविवार को छठ के दूसरे दिन व्रतियों ने पूरे विधि विधान से खरना का अनुष्ठान किया। सुबह व्रती लोगों ने स्नान ध्यान कर शुद्ध मन से भगवान सूर्य की पूजा की और व्रत की शुरुआत की। दोपहर के बाद उन्होंने परंपरा के अनुसार ईंट, मिट्टी या लोहे के चूल्हे पर मिट्टी का लेप लगाया और आम की लकड़ी व गोबर के उपले से आग जलाई। फिर भगवान को प्रणाम कर महाप्रसाद तैयार किया। व्रती अपनी परंपरा के अनुसार गुड़ की खीर, रसिया, घी लगी रोटी, अरवा चावल, चना दाल और चावल का पीठा बनाते हैं। शाम को शांत वातावरण में दीप जलाकर भगवान सूर्य के सामने भोग लगाया जाता है। भोग के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद आस पड़ोस और रिश्तेदारों के घर घर जाकर लोग प्रसाद बांटते हैं और ग्रहण करते हैं। पूरा माहौल भक्ति, एकता और खुशियों से भर जाता है। हमने आपको छठ के नहाए खाए से खरना अर्थात लोहंडा तक की कहानी बताई। आइए जाते जाते जानते हैं इसके महत्वपूर्ण क्षण, उदयमान और अस्तगामी सूर्य को अर्घ देने का महत्व। छठ पर्व 2 अर्घों से क्यों और कब दिए जाते हैं, आइए जानते हैं। छठ व्रत में 2 बार सूर्य देव को अर्घ अर्थात जल चढ़ाया जाता है, एक शाम को और दूसरा सुबह को। इन दोनों अर्घों का अलग अलग आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व होता है। पहला अर्घ संध्या में डूबते सूर्य को। संध्या के समय जब सूर्य अस्त होने लगता है, व्रती जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। यह अर्घ कृतज्ञता का प्रतीक है। व्रती सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरे दिन धरती को रोशनी, ऊर्जा और जीवन दिया। डूबते सूर्य की पूजा यह सिखाती है कि जीवन में ढलती हुई घड़ी कठिन समय का अंत भी सम्मान के योग्य होता है। हर अंत एक नई शुरुआत की भूमिका बनाता है। दूसरा अर्घ सुबह उदयमान सूर्य को। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण क्षितिज पर दिखाई देती है, व्रती फिर से जल में खड़ी होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। यह अर्घ नई उम्मीद, उजाले और शुभ शुरुआत का प्रतीक है। इस समय व्रती अपने परिवार की खुशहाली, संपत्ति, विकास और तरक्की की प्रार्थना करती है। यह क्षण अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि इसमें आस्था, प्रकृति और जीवन का संगम होता है। सुबह का अर्घ नई ऊर्जा और शुभ शुरुआत का प्रतीक। छठ के ये दोनों अर्घ हमें सिखाते हैं कि जीवन में डूबता हुआ सूरज भी पूजनीय है और उगता हुआ सूर्य भी प्रेरणादायक है। हर शाम के बाद एक नई सुबह आती है। बस यही छठ का सबसे सुंदर संदेश है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लाते रहते हैं। इसके साथ ही आप सभी को छठ पूजा की